हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी की कुछ 5 सीक्रेट बातों के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये बातें पता होंगी तो आपको डिलीवरी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है, आपके पड़ोस में, आपके घर में या आपके कहीं पर भी प्रेग्नेंट है, तो इस वीडियो को आपको उस तक ज़रूर पहुँचाना है ताकि उसके सारे ही माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे ही क्लियर हो पाए। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग के वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है तो मेरे पे कई सारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछ रहे थे कि मैम अगर हमारी डिलीवरी में पानी की थैली नहीं फटती है तो क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, और अगर हमारा लिवर पेन स्टार्ट पहले हो जाता है और पानी की थैली हमारी नहीं फटती है तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर 2 तरह की प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जिनका जो लिवर पेन होता है वो हमारे पानी की थैली से पहले हो जाता है, उसके बाद में हमारी लिवर पेन स्टार्ट होता है। ऐसे ही दूसरी जो लेडीज़ होती हैं वो होती हैं जिनकी पानी की थैली पहले फट जाती है और लिवर पेन बाद में स्टार्ट होता है। दोनों ही केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो आपके माइंड में ये किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारी पानी की थैली अगर नहीं फटती है तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनकी डिलीवरी होने से 2 घंटे पहले उनकी पानी की थैली फटी थी, और कई बार तो डॉक्टर आर्टिफिशियल तरीके से भी पानी की थैली को फाड़ते हैं। तो इसलिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन अभी तक 9 मंथ तक नहीं आई है और किसी भी तरह की आपकी प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो आपके 100% चांसेस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखिए, आपकी डेफिनेटली ही नॉर्मल डिलीवरी होगी। नंबर 2 जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या मैम प्रेगनेंसी में हम लोगों के जब चीरा लगता है तो क्या वो सभी लेडीज़ों के लगता है, चीरा क्यों लगता है, और क्या सभी लेडीज़ों के दर्द होता है। देखिए, चीरा क्यों लगता है, जब भी हमारा सर्विक्स माउथ यानी कि हमारा जो बच्चेदानी का मुंह है वो 10 सेंटीमीटर तक नहीं ओपन हो पाता है, क्योंकि बच्चे को दुनिया में लाने के लिए 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स माउथ ओपन होना ज़रूरी होता है। और वहीं अगर हमारा सर्विक्स माउथ 10 सेंटीमीटर तक ओपन नहीं हो पाता है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में चीरा लगेगा। अगर सर्विक्स माउथ आपका ओपन हो जाता है तो आपके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है, और आपको चीरा नहीं लगेगा। देखिए, मैंने ऐसी बहुत ज़्यादा लेडीज़ें देखी हैं कि जिनके 8 सेंटीमीटर तक भी सर्विक्स माउथ ओपन हुआ है, उसके बाद उनके 2 टाँके लगाए हैं और उनका बच्चा बाहर आ गया है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 80% तक बहुत सारी लेडीज़ों के लगता है चीरा, बट 100% सभी लेडीज़ों के लगे ये कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग कैसे जान सकते हो कि आपके सर्विक्स माउथ का ओपन कितना हुआ है, मतलब सर्विक्स माउथ कितना ओपन हुआ है। तो ये आप लोग किसी भी तरीके से नहीं जान सकते हो कि आपका सर्विक्स माउथ कितना ओपन हुआ है। ये डॉक्टर ही, जब आपका लिवर पेन स्टार्ट हो जाता है तब आपका सर्विक्स माउथ ओपन होना स्टार्ट होता है। नॉर्मली हमारा सर्विक्स माउथ 2 सेंटीमीटर तक ओपन रहता है, लेकिन डिलीवरी के लिए हमें 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना ज़रूरी होता है, और जो कि डॉक्टर ही अपने 2 फिंगर चेकअप जब करते हैं ना तब पता चल पाता है कि आपका जो सर्विक्स माउथ है वो कितना ओपन हो चुका है। अगर आपका 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स माउथ ओपन हो जाता है तो चीरा नहीं आता है, कम रह जाता है तो डेफिनेटली चीरा आता है। अब जो मेरे से बहुत सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम क्या चीरा जब लगता है तो दर्द होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके चीरा लग गया, कब उसके सिलाई हो गई, कब आपके टाँके लग गए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता नहीं चलती, क्योंकि जब हमारा लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपको सारे ही तारे दिन में नज़र आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें ये चीरे का दर्द, टाँके का दर्द तो आपको पता नहीं चलता है। थर्ड चीज़ जो मेरे से पूछी जाती है कि मैम
नॉर्मल डिलीवरी लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद कितने घंटे में हो जाती है? देखिए बहुत ही ज़्यादा 12 घंटे के अंदर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है अगर हमारा लेबर पेन काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि थोड़ा बहुत लेबर पेन स्टार्ट हुए, डॉक्टर के पास हम तुरंत भाग जाते हैं, तो फिर पूरे दिन डॉक्टर हमें टहलवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, डक वॉक करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, तब जाके उनके 12 से 15 घंटे में डिलीवरी होती है। तब तक जो लेडीज़ होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़, वो अपने सारे ही पेशेंस खो चुकी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसलिए आपको जितना हो सके उतना घर पे दर्द लीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाए, पानी की थैली फट जाए, तब जाकर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं थोड़ा बहुत दर्द स्टार्ट हो रहा है तो ही चले गए, दर्द स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं, ये रियल लेबर पेन नहीं होते हैं। जो फॉल्स लेबर पेन हमें ये दर्शाते हैं कि हमारा लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है और इस तरह का हमारा पेन होगा। तो इसलिए आपका लेबर पेन स्टार्ट हो, ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट हो तभी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उससे पहले आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। आपको पहले तो पहचानना है ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं फोर्थ चीज़ की, जो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो ये पूछते हैं क्या मैम नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें घी खाना चाहिए? क्या नॉर्मल डिलीवरी से घी खाने से होती है? देखिए नॉर्मल डिलीवरी घी खाने से नहीं होती है। सिर्फ घी खाने से हमारे गर्भाशय में चिकनाई जाती है। जब गर्भाशय में हमारे चिकनाई जाएगी तो बहुत हद तक चांस होते हैं कि बच्चा जल्दी हेड डाउन करता है, बच्चे का सर जल्दी नीचे होता है, ठीक है। और अगर आपके अगर आप घी नहीं खाते हो, चिकनाई की चीज़ें नहीं खाते हो, ठंडा पानी पीते हो, तो बच्चेदानी सिकुड़ जाती है, वहीं पर बच्चा हेड डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के अंदर कि अगर आपको चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो सबसे पहले आप ठंडा पानी खड़े होकर नहीं पिएंगे। या तो आप मटके का पानी पीजिए या फिर ठंडा पानी को थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए और बैठकर ही पानी पीजिए, खड़े होकर पानी मत पीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग बैठकर पानी पीते हो तो काफ़ी हद तक, और गुनगुना पीते हो तो आपके जो बच्चेदानी है वो लचीला होगा, और जब बच्चेदानी लचीला होगा तो काफ़ी हद तक चांस है कि बच्चा हेड डाउन ईजिली करेगा। और आप घी खाते हो तो जो हमारा गर्भाशय है, बच्चेदानी का मुंह है, वहाँ पर चिकनाई रहती है तो बच्चा बाहर ईजिली आ पाता है। पांचवी चीज़ जो मेरे से पूछी जाती है, क्या मैम हमारे बहुत ज़्यादा वजाइना में दर्द हो रहा है, हमारे पेड़ों में दर्द हो रहा है, हमारे जहाँ पर हम लोग यूरिन पास करते हैं वहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? हल्का हल्का दर्द हो रहा है, ठीक है। किसी लोग बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए अगर आपकी जो डिलीवरी है वो जल्दी है, यानी कि आपका 8th मंथ लग चुका है, 9th मंथ लग चुका है, आपकी डिलीवरी में कुछ ही समय बाकी होता है, तो ये दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा होता है। जब बच्चा बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपको यूनी में दर्द होगा, क्योंकि बच्चा बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर यही पूछते हैं, तो पेशेंस रखिए, घबराइए मत। ये सब एक नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है बच्चे की बाहर आने की। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID यूपी ब्लॉगर रिंकल जैन। हम मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब तक के लिए